हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस्ट पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जी, ट्रेस द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कर्व है, इसको ट्रेस करना है। क्या मतलब होता है ट्रेस करने का, थोड़ा सा हम आपको हिंट करें। अगर हम आप सभी बच्चों से ये पूछें कि आप लोग ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लगता है कि सब बच्चे बता पा रहे हैं कि सर ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर होगा 0 0 पर, ऑरिजिन पर, और रेडियस होगा वो a होगा। यही ना, आप सबको पता है कि हाँ जी इस इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो ये होता है, हमें पता है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि इसको ट्रेस करने से ग्राफ क्या होगा मुझे ये बताना है, सिंपल कहा जाए तो, है ना। तो अब देखिए किसी भी कर्व को, जैसे ये कोई इक्वेशन का, इस कर्व का इक्वेशन है ये, इस कर्व को ट्रेस करने के लिए, पता करने के लिए आखिर ये यही रिप्रेजेंट करेगा, कैसे पता करते हैं, तो कुछ विशेष बातें हैं, 5-6 बातें हैं, उसका ध्यान रखते हैं हम लोग। पहला बात क्या होता है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि जो कर्व है सिमेट्री किसके अबाउट है। सिमेट्री मतलब जैसे देखिए एक्स के ऊपर जितना उतना ही नीचे। अब भाई सर्कल भले आपको दिख रहा हो बट एक्चुअल में जितना ऊपर उतना ही नीचे होना चाहिए, है ना। सर्कल यहाँ तो वही होता है। तो एक्स एक्सिस के जितना ऊपर उतना ही नीचे तो बोलेंगे एक्स के अबाउट सिमेट्री है। वाई एक्सिस के जितना इधर उतना ही इधर तो बोलेंगे वाई के अबाउट सिमेट्री है। पहला पॉइंट होता है सिमेट्री। दूसरा होता है ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, तो ये कर्व ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इधर इधर ही जा रहा है। तीसरा होता है ऑरिजिन से पास किया तो ऑरिजिन पे टेंजेंट होगा क्या। फिर हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इधर कहाँ कट कर रहा है, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, इधर पे कहाँ कट कर रहा है। तो यही कुछ बेसिक्स बातें हैं जिसके मदद से हम बता पाते हैं कि कर्व जो होगा वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे वही बात था कि ट्रेस द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। इस कर्व को हमें ट्रेस करना था, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं जी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना कर दिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना कर तो एक्स का पावर 4 है। दिस इज रिलेशन नंबर 1 हो गया। ये इसको रिलेशन नंबर हमने 1 मान दिया। और अब मैंने क्या बताया, किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले ये पता करते हैं, नंबर 1 सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि वो कर्व किसके अबाउट सिमेट्री है। तो कैसे पता करते हैं, इसके लिए बेसिक रूल्स हैं जो आप क्लासेस में बड़े अच्छे से डिटेल में बताया गया। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं। लिखा गया है कि सिमेट्री, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अब पता है कोई सिमेट्रिकल कब होता है, जैसे देखिए कि अगर कर्व के इक्वेशन में एक्स का सारा पावर इवन हो तो वाई के अबाउट सिमेट्री, वाई का सारा पावर इवन तो एक्स के अबाउट सिमेट्री। तो देखिए नोटिस करिए, वाई का पावर एक ही जगह है, वाई का पावर क्या है, इवन है, तो हो गया एक्स के अबाउट सिमेट्री, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना उतना ही नीचे। और इसके पीछे के लॉजिक्स को भी क्लासेस में डिस्कस किया गया कि आखिर ऐसा क्यों। फिलहाल समझिए कि y का पावर इवन तो x के अबाउट सिमेट्री, x का पावर इवन है ना, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 4 तो इवन है, तो फिर y के अबाउट सिमेट्री मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। वही लिखा हुआ है नंबर 1 में, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस सिंस x एंड y कंटेन्स इवन पावर ओनली। इवन पावर कंटेन कर रहा है इसलिए दोनों का अबाउट सिमेट्री है। नेक्स्ट ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए उस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं हम। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है, करके देखिए। x 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 को समथिंग से गुना करेंगे तो 0 कंप्लीट 0 कर देगा, और इधर 0 तो ये कंप्लीट 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑरिजिन में कि नंबर 2 पॉइंट में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व सो द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन। समझे बात, कि चूंकि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करने से कर्व सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कर्व ऑरिजिन से पास करेगा। दिस इज सेकंड पॉइंट। तो कुछ आइडिया लग रहा होगा कि एक ऐसा कर्व बनने जा रहा है जो x के ऊपर जितना उतना ही नीचे, जितना y के इधर उतना ही इधर, और ऑरिजिन से भी वो पास करने वाला है। ऑरिजिन से क्यों, क्योंकि वहां से देखा गया कि सेटिस्फाई कर रहा है इस वजह से। नेक्स्ट आइए, तो अब ऑरिजिन से अगर पास कर रहा है तो ऑरिजिन पर टेंजेंट क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट होता है टेंजेंट एट ऑरिजिन, कि ऑरिजिन पर क्या टेंजेंट होगा उस कर्व का, तो मतलब कौन सा पॉइंट, कौन सा लाइन उसको टच कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट एट ऑरिजिन में लिखते हैं कि इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बोलिए कैसे जी, तो देखिए सेंटर पर टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है, लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है जी, दो ही को टर्म्स है, एक तो 2 डिग्री वाला टर्म्स है और एक 4 डिग्री वाला टर्म्स है। यहाँ पे कितना डिग्री है, पावर 2, यहाँ पे डिग्री कितना है, पावर 2, तो 2 डिग्री वाला टर्म ये है, 2 डिग्री वाला टर्म ये है, और एक 4 डिग्री वाला टर्म है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन हुआ, 2 वाला। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो भाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर को इधर ले आइए पहले ना, तब नहीं इधर आएगा, तो फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वही होता है कि जब ऑरिजिन पर टेंजेंट निकालना है, अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तभी निकलता है ये। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0,
गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन इज क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर से इधर आया था माइनस ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही लोएस्ट डिग्री टर्म था, इक्वल टू जीरो कर दिए। अब ए स्क्वायर कॉमन करके उधर भेज दिए, खत्म। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा समझे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो उधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो फाइनली क्या है, एक्स आ जाएगा, तो वही आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मतलब आपको पता है ना कि y इक्वल टू प्लस एक्स का मतलब समझे, जैसे ये एक लाइन हो गया, y इक्वल टू प्लस एक्स मतलब ये वाला लाइन, y इक्वल टू एक्स इसको बोलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये, हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू प्लस एक्स का लाइन ये होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन ये होता है। तो अब बोला गया है कि जो भी ग्राफ बनेगा, कुछ बातें आइडिया लग गया है हमें कि जो भी ग्राफ बनेगा उस इक्वेशन का, वो x के ऊपर उतना ही नीचे, जितना y के इधर उतना ही इधर। और एक चीज, ये जो दोनों लाइन है उसका टेंजेंट होगा यहाँ पे, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा ना कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है कि यहाँ पे दोनों लाइन टेंजेंट होगा, मतलब पॉइंट ऑफ नोड है ये। कुछ इस तरीके से हो सकता है ग्राफ के ऐसा हो जाए कि x के ऊपर उतना ही नीचे, इधर जैसा वैसा ही इधर, ऐसा हो सकता है ताकि ये दोनों लाइन टेंजेंट हो जाए। तो देखिए वही चीज आगे बढ़ा रहे हैं हम, ये तो हो गया। तो क्या, देयरफॉर एट द ओरिजिन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x आर द टू टेंजेंट्स, दस द ओरिजिन इज नोड। नोड मतलब कि वहाँ पे दो यूनिक टेंजेंट मिल रहे हैं, रियल और यूनिक टेंजेंट, तो उसको पॉइंट ऑफ नोड कहते हैं। टेंजेंट हो गया। अब लास्ट जो फोर्थ पॉइंट होता है, और भी पॉइंट्स है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो कर्व है आपका वो x को कहाँ काट रहा है, y को कहाँ काट रहा है। तो आपको थोड़ा सा हिंट कर दे कि x एक्सिस को कहाँ काटता है, कैसे पता करेंगे, तो भाई y इक्वल टू जीरो पुट करके, ध्यान दीजिए x एक्सिस को कहाँ काट रहा है कैसे पता करेंगे, तो y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जीरो। इस एक्सिस का x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, इस पे y जीरो होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू जीरो, मतलब पहले हम ये पता करना चाहिए कि y को कहाँ काट रहा है। x इक्वल टू जीरो पुट करें तो मतलब y को कहाँ काट रहा है, तो कैसे पता करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन वन वी गेट y इक्वल टू जीरो। देख लीजिए आप x इक्वल टू जीरो पुट करिए, यहाँ जीरो जीरो सब खत्म, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब y जीरो, तो वही लिखा हमने कि x जीरो पुट करें तो y जीरो, तो मतलब y को जीरो पे काटेगा, y एक्सिस को जीरो पे काटेगा। अगेन पुटिंग एक y इक्वल टू जीरो, अगर y जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए y जीरो पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो नेक्स्ट वही लिखा हमने कि दिस इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली देखिए x स्क्वायर इक्वल टू, जब एक बार जीरो करेंगे तो फाइनली x का वैल्यू जीरो आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर उधर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और फाइनली एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस है। तो देखिए एक्स एक्सिस को तीन जगह काट रहा है, जीरो पर, प्लस ए पर और माइनस ए पर, तो वही लिख दिया गया है कि दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि वाई में तो जीरो ही जगह सिर्फ काटा है, तो जीरो कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो। और फाइनली एक लास्ट में हम देखेंगे रीजन पे जब बात करेंगे, तो यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला ध्यान रखना है कि रीजन मुझे ये बताता है कि इसके इधर नहीं जाएगा, इसके इधर नहीं जाएगा, वो चीज। रीजन क्या है, पांचवा पॉइंट, कि गिवन इक्वेशन सॉल्विंग फॉर y वी हैव, अगर हम y के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा जी, तो याद कीजिए क्वेश्चन में था ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज था, हमने क्या करा, इस y स्क्वायर को नीचे भेज दिए, तो y स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अब अगर y का वैल्यू की बात करें तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट पूरे पे जाएगा, पूरे पे रूट जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर जाएगा रूट से, तो बचेगा एक्स बाई ए, और ये चीज बचेगा। अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस करिए कि y, आप यहां से भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, आप यहां से भी ध्यान दीजिए क्या, कि अगर यहाँ का x माइनस ए से आप छोटा ले लेते हैं, अगर यहाँ का x माइनस ए से छोटा ले लेंगे तो ये वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा। पता है कैसे, जैसे मान के चला जाए कि यहाँ पे जैसे हम क्या ले, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए 2 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जो a है उसके नेगेटिव से छोटा ले लीजिए तो भी, मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 है तो आप -2 से छोटा ले लीजिए, -2 से भी छोटा ले लीजिए, कि आप -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -3 का यहाँ स्क्वायर करिए तो जो क्वांटिटी होगा नेगेटिव आएगा। पता है कैसे, मान लीजिए कि जगह पे 2 है और आप 2 के नेगेटिव से भी छोटा लेना चाह रहे हैं, -2 से भी छोटा लेना चाह रहे हैं, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा, 3 से 9 कर देगा। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे अगर आप -a से छोटा लेते हैं या फिर a से बड़ा लेते हैं, a से बड़ा लेंगे तो भी और -a से छोटा लेंगे तो भी बड़ा का काम करेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, मान के चला जाए कि कहीं पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर -x स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पे x के जगह पर ना, अगर ये जो x है आप 2 से बड़ा ले लेंगे तब तो दिक्कत होने लगेगा, ये पूरा इमेजिनरी बन जाएगा। कैसे पता है, 1 से 2 से बड़ा मतलब 3 ले लीजिए, 3 करके देखिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
3 का स्क्वायर 9, तो 4 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 4 हुआ या 3 का स्क्वायर 9, 4 में सुनोगे तो -5, नेगेटिव अंदर रूट के अंदर में नेगेटिव मतलब इमेजिनरी, तो मतलब 2 से अधिक यहाँ जो है उससे अधिक नहीं ले सकते हैं आप, उससे अधिक लेंगे तो दिक्कत होगा, इमेजिनरी आ जाएगा। और एक चीज है दिक्कत कि आप इसके नेगेटिव से भी छोटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस -2 से छोटा नहीं ले सकते आप। अगर -2 से छोटा मान लीजिए आप -3 भी लेके देखते हैं, यहाँ पे -2 से छोटा -3 भी लेके देखिए, यहाँ पे -3 का स्क्वायर करिए तो भी तो स्क्वायर है ना जी, तो 3 का स्क्वायर के बराबर ना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो वही चीज 4 में से 9 घटे फिर से इमेजिनरी। तो मतलब दिक्कत ये है कि जो यहाँ है उसके नेगेटिव से छोटा भी नहीं ले सकते और उससे बड़ा भी नहीं ले सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि इफ यहाँ के नेगेटिव से अगर छोटा x लेंगे आप तो ये इमेजिनरी, और x a से बड़ा लेंगे देन y बिकम्स इमेजिनरी, दोनों ही केस में y बिकम्स इमेजिनरी। तो कहेंगे कि नो पोर्शन ऑफ द कर्व, इसका मतलब जो कर्व का पोर्शन है y जो होगा, ग्राफ जो होगा वो a से आगे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ x इक्वल टू a से इधर आगे नहीं जाएगा और x इक्वल टू -a से पीछे नहीं जाएगा। ये आ गया रीजन। इसके बाद भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में कुछ खास आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, एसिम्पटोट्स भी होता है एक, एसिम्पटोट्स तो यहाँ पे देखेंगे द कर्व हैज नो रियल एसिम्पटोट, इस कर्व के पास रियल एसिम्पटोट्स नहीं है। ये एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को क्या करता है, इन्फिनिटी के पैरेलल कर्व, मतलब कर्व और टेंजेंट आपस में इन्फिनिटी तक पैरेलल हो जाता है। इसके बारे में एसिम्पटोट्स वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइए, तो क्या होगा, हेंस द ग्राफ ऑफ कर्व विल बी, इस तरीके से, विल बी लाइक ऐसा, ये हो गया y इक्वल टू -x, y इक्वल टू +x, और क्या होगा, ये होगा ऐसा, जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से हुआ है, ऐसे ऐसे, ये हो गया ग्राफ अपना। कैसे पता करा हमने, देखिए यहाँ a, 0 पर इधर इंटरसेक्ट कर रहा था, -a, 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा था, ये दोनों टेंजेंट हो गया, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ नोड है ऑरिजिन, और ऊपर जितना है x के ऊपर जितना उतना ही नीचे, इधर x y के इधर जितना उतना ही इधर, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लगा होगा, एक समझ में आएगा, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे भी बात कर रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन तो आपने समझा ही। ध्यान रहे किसी किसी क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट्स का भी जरूरत पड़ता है, हालांकि उसको स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन ग्राफ बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्रेस करा, इसको बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग, है ना, इसको हमने ट्रेस करा। बाकी आप सभी के लिए कुछ जानकारी है, आप लोग अगले सेमेस्टर के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेहतर कोर्सेज के लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रहे हैं आपके BBU यूनिवर्सिटी के लिए, BBMKU के लिए, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं धनबाद मैथ्स अकेडमी को, और एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर ही रखे होंगे आप लोग, जहाँ पे आप बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं अपने कोर्सेज से रिलेटेड। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में हम लोग।